हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिगनर्स के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं और उनको पता नहीं है कि किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है, किस तरीके से पैसा बनाना है और किस तरीके से उसको होल्ड करना है। ये बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं जो शेयर मार्केट में सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इन सब से हटके भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनके बेस पर जो लोग हैं वो अपना पैसा लेकर के मार्केट में आते हैं और लॉस करके चले जाते हैं। हाथ उनके कुछ आता नहीं, जो लाए थे वो भी खोकर चले जाते हैं। हम अपने चैनल पर आपको इस तरह के स्टॉक्स प्रोवाइड कराते हैं जो नियर टू बॉटम होते हैं, जहां से खरीद के आप एक बड़ा टारगेट अचीव करके अपने पैसे को वेल्थ की तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं बिगनर्स के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, यहाँ पर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप मार्केट में आए हो ट्रेडिंग करने के लिए या फिर आए हो इन्वेस्टिंग करने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हो तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया और वो कल के कल आपके पैसे को 4 गुना करके दे दे। और अब आप कहेंगे कि यस मैम आप गलत बोल रहे हो, शेयर मार्केट में तो इतना पैसा है। तो दोस्तों जी हाँ, शेयर मार्केट में इतना पैसा है। शेयर मार्केट में पैसा भर भर के इतना पैसा है शेयर मार्केट में कि अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो ही वो आपको मिलेगा, अगर आपका एक गलत एक्शन और आपका सारा पैसा खो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग करने आए हैं या फिर इन्वेस्टिंग। तो अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं तो दोस्तों आपके लिए ये मार्केट बना नहीं है। 100 में से कोई 2 ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं, खोते नहीं हैं। तो ये पार्ट तो हो गया एक अलग, जिसको हम कहते हैं ऑप्शंस एंड फ्यूचर वाला पार्ट। तो दोस्तों, ऑप्शंस एंड फ्यूचर में हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप भी करते हैं तो उसको आज के आज स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपके पैसे वहां पर बनने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। और दोस्तों, अगर आपको बात करूं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग भी बहुत सारे तरीकों से की जाती है। इन्वेस्टिंग इस तरीके से भी की जाती है कि आपने वीकली बेसिस पर स्टॉक को बाय किया है या आपने मंथली बेसिस पर स्टॉक को बाय किया है, आपने अपना व्यू 2 से 3 महीनों का रखा है या फिर आपने अपना लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है, यानी कि साल से 2 साल तक का आपने व्यू रखा है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी तभी आप इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे। ऑप्शंस एंड फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं, आप ये देखिए कि इस साल कितना बड़ा लॉस ऑप्शंस के थ्रू हमारे देश में हुआ है, इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस हुआ है। जो सेबी है वो हर रोज ऐसे ऐसे रूल्स क्यों निकालती है कि लोग ट्रेडिंग करना बंद कर दें और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दें। क्यों निकाल रही है सेबी इस तरह के रूल्स? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो इस बात को ज़रूर सोचिए, अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के थ्रू पैसा बन पाता तो भाई ये इतने बड़े बड़े बिजनेस लोग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े रोजगार कर रहे हैं, जो मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा सा पैसा लगाकर अपने पैसे को 4 गुना तक कर पाते। अगर इस तरह से पैसा बन पाता तो हमारे देश में इकोनॉमी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती और कोई भी लेबर क्लास हमारे देश में बचती ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीन है कि हमें इन्वेस्टिंग की तरफ ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। इन्वेस्टिंग से ही आप थोड़ा थोड़ा समय करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में न्यू आते हैं वो गलती क्या करते हैं? वो गलती ये करते हैं कि अब आप ये समझ लीजिए स्टॉक की चाल होती है इस तरीके से स्टॉक चलता है, और जब स्टॉक यहाँ पर होता है तो यहाँ पर बाय कर लेते हैं, और जब यहाँ आता है तो फिर परेशान हो जाते हैं कि हम तो लॉस में आ गए हैं, अब हम क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप इन्वेस्टिंग करने के लिए जा रहे हो तो हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी कितने साल से मार्केट में है और इसका ग्रोथ रेट क्या है, कितना प्रॉफिट करती है, रेवेन्यू क्या है।
हर चीज़ के बारे में जब हमें पूरी जानकारी होगी तभी आप उस कंपनी में पैसा लगाइए। जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम उसके मालिक हो जाते हैं कुछ परसेंटेज के, चाहे आपने 0.0005% के शेयर ही उस कंपनी के बाय किए हैं तब भी आप उतने ही परसेंट के उस कंपनी में मालिक हो जाते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इन्फोसिस, आपने इन्फोसिस के 100 शेयर्स अगर खरीद लिए हैं तो आप वहां पर 100 शेयर्स का कंपनी में जितना भी परसेंटेज निकलता है आप उसके मालिक हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आपको कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। सबसे जरूरी चीज कि आपको वैल्यूएबल कंपनीज जो यानी कि ब्लू चिप कंपनी है, या तो आप उन्हीं में से कोई स्टॉक चूज कीजिए। सपोज दैट मेरा एक सिंपल सा फंडा है जो मैं अप्लाई करती हूँ, आपको भी वही अप्लाई करने के लिए सिखाना चाहती हूँ। तो मैं दोस्तों 70% हिस्सा अपनी कैपिटल का ब्लू चिप स्टॉक्स में रखती हूँ, लेकिन जो 30% मेरा कैपिटल होता है उससे मैं मोमेंटम स्टॉक्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। जो मैंने आपको अपनी जर्नी का वीडियो दिखाया था, जो मैंने दिखाया था कि माय जर्नी ऑफ शेयर मार्केट, तो दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को अभी भी नहीं देखा है, मेरे ख्याल से 1 से 2 महीना हो गया होगा वीडियो अपलोड हुए शायद से, तो आप चैनल पर वो वीडियो ज़रूर होगा, जाकर के उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि स्टॉक जिसमें हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो है कैसा, वो अच्छा है या नहीं, उसके सारी चीज़ें जब हम जान लेते हैं उसके बाद लास्ट में हम उसका देखते हैं टेक्निकल्स के दौरान हमें ये पता चलता है कि मान लो इन्फोसिस का शेयर आज यहाँ पर 1900 के ऊपर निकलकर ट्रेड कर रहा है, तो क्या हम उसमें इन्वेस्टिंग की सलाह देंगे? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने का कोई लेवल बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी स्टॉक जो है अपने हाइट पर है। जब स्टॉक टूटेगा किसी भी कारण से, कोई भी स्टॉक कितना भी बड़ा सेक्टर हो, कोई भी स्टॉक इस तरीके से नहीं चलता है, हर स्टॉक को इस तरीके से आना पड़ता ही है। जब वो नीचे की तरफ आएगा तब के लिए हम वेट करेंगे। अगर आप, और ये केवल मैंने आईटी के एक इन्फोसिस का एग्जांपल आपके लिए सेट किया है। मान लो आज आईटी सेक्टर ऊपर है तो आप देख सकते हैं रेलवे सेक्टर जो है बिल्कुल डाउन पे पड़ा हुआ है, शिपिंग सेक्टर को ले लीजिए बिल्कुल डाउन पे पड़ा हुआ है, डिफेंस सेक्टर को ले लीजिए बिल्कुल डाउन में है। तो हमें उस सेक्टर को तलाश करना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर इस समय बिल्कुल डाउन है जिसमें हम पैसा लगा के अपने पैसे को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि चलो एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमें शिपिंग के स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो शिपिंग के स्टॉक्स में अब हमें ये देखना होता है कि बेस्ट कौन सा है। मान लो शिपिंग के 3 स्टॉक्स जो मोस्टली जाने माने जाते हैं और वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। मैज़गांव डॉक नंबर 1 स्टॉक मुझे लगता है, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड और उसके बाद जीआरएससी का स्टॉक हम पिक करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो अगर हमने चुना है तो वो है मैज़गांव डॉक। हम दूसरे की तरफ फिर देखेंगे भी नहीं, हम सिर्फ मैज़गांव डॉक में पैसा लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको भी देखना होता है, जो स्टॉक्स टॉप के होते हैं आपको पैसा उन्हीं में लगाना है। इससे क्या होगा, आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। और आपने मान लो यहाँ पर बाय कर लिया है, सपोज आपने समझा कि यहाँ बॉटम है और यहाँ पर आपने बाय कर लिया, स्टॉक और भी नीचे आ जाता है, किसी भी क्रैश में, किसी भी बैड न्यूज़ के दौरान स्टॉक्स टूट जाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, लेकिन आपके ट्रेड की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर आप चाहें तो अपने स्टॉक को 10 साल भी ना बेचें तो आपका स्टॉक कितने बड़े रेट पर उस समय पर पहुँच गया होगा, ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। मैं शॉर्ट टर्म में अपने स्टॉक्स को बाय करती हूँ और फिर उनको सेल कर देती हूँ, इसीलिए मैं अपने एग्जैक्ट लेवल ऑफ बाइंग और एग्जैक्ट लेवल ऑफ सेलिंग के साथ ही काम करना पसंद करती हूँ। मुझे ये चीज़ थोड़ा कम पसंद है कि हम अपने कैपिटल को बस लगाकर छोड़ दें। मुझे पसंद है कि हम अपने कैपिटल को रोटेट करते रहें। आज इसमें लगाया, कल दूसरा सेक्टर बिल्कुल डाउन में मिलेगा तब उसमें लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फोसिस अच्छा लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ बस इन्फोसिस में ही ट्रेड करें, क्योंकि उसमें आपको करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी
और अगर आपको फिर से कहना चाहूँगी कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करते हैं तो उसको आज के आज ही बंद कीजिए, एग्जिट कर लीजिए। वहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये का आज प्रॉफिट कर रहे हैं तो कल आपको 20,000 रुपये का लॉस डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और फिर लोग कहते हैं कि मैं तो स्टॉक मार्केट बहुत बुरी चीज़ है, मैं तो पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों उसी के लिए हमने अपना चैनल क्रिएट किया है ताकि आपको बता सके, ताकि आपको सिखा सकें कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी नहीं है। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए और स्टॉक्स के बारे में एग्जैक्ट लेवल ऑफ बाइंग और एग्जैक्ट लेवल ऑफ सेलिंग जानने के लिए चैनल को तुरंत ही कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल भी हिट करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बिना आप हमारे वीडियोस पर नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं पा पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी जो भी आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे और वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज और अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।